अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जो आप रोज सुबह या दिन में 2-3 बार ब्रश करते हो, वो साइंटिफिक से ज़्यादा एक मार्केटिंग ट्रिक थी किसी सामान को बेचने के लिए। सो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या पागल हो गया। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ब्रश करने के साइंटिफिक कुछ प्रूवन फैक्ट्स हैं, बट टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ थी जो साइंटिस्ट ने हमें नहीं दी थी। इट वॉज प्रेजेंटेड टू अस बाय अ मार्केटर, जिसके पास एक सामान था एंड उसने हमें आदत पड़वा दी उस सामान को यूज करने की, एंड नाउ इट्स अ बेसिक थिंग। हमारा दिन शुरू नहीं होता ब्रश करे बिना। सो हाउ अ मार्केटिंग टेक्निक just changed the entire world and we acquired a habit just to use that product. Let's get started. So Pepsodent comes into picture when क्लॉड सी हॉपकिंस के दोस्त उनके पास आते हैं ये स्टोरी लेके कि उनके पास एक प्रोडक्ट है, एक टूथपेस्ट जिसको यूज करने से मिंटी और फ्रॉथी कॉन्कशन होता है। बट मिस्टर हॉपकिंस पूछते हैं कि इस चीज का क्या फायदा, इसको बेचना बहुत मुश्किल है। एंड कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने पाल्म ऑलिव और ओट्स को वर्ल्ड वाइड फेमस किया था, दिस वॉज अ टास्क टू बी डन। मिस्टर हॉपकिंस वो सामान उठा लेते हैं एंड उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। ही वेंस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं, हजारों चीजें पूछते हैं, एंड दे कम अप विद अ कंक्लूजन। वो कंक्लूजन कि टूथपेस्ट कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं कर सकती जिससे डेंटल हाइजीन मेंटेन हो सके। क्यों? बिकॉज आज के टाइम में टूथपेस्ट में फ्लोराइड आता है, दैट वाइटन्स योर टीथ, बट उस टाइम पेप्सोडेंट में फ्लोराइड नहीं होता था। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? मिस्टर हॉपकिंस को ये पता चलता है कि जब भी हम हमारे थ्रू आउट द डे कुछ भी खाते हैं या कुछ भी करते हैं, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म एंड दैट फिल्म इज कॉल्ड म्यूकिन, म्यूकिन प्लेक। इस प्लेक की वजह से हमारे जो टीथ हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा टोन में डिफरेंस आता है, एंड दैट्स इट। मिस्टर हॉपकिंस को उनका यूएसपी मिल गया। एंड व्हाट अ यूएसपी इज? यूएसपी इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट। और पेप्सोडेंट का सिर्फ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, दैट इज इसको अगर आप टूथब्रश के साथ यूज करोगे सो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट फिल्म। और टू बी ऑनेस्ट, वो फिल्म किसी भी तरीके से हट सकती है, बाय रबिंग योर फिंगर्स ऑन योर टीथ, बाय हैविंग एन एप्पल, और जस्ट बाय रनिंग वाटर इन योर माउथ। बट मिस्टर हॉपकिंस को एक क्यू देना था। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ मार्केटिंग, दैट इज क्यू बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम। Q is like what you should do. Reward is like what you will get after performing that Q. तो यहीं पे यहाँ पे मिस्टर हॉपकिंस ने वही चीज की। उन्होंने एक क्यू दिया कि अगर आप इस टूथपेस्ट को अपने ब्रश के साथ यूज करोगे सो यू विल गेट रिड ऑफ दैट फिल्म। एंड अगर वो फिल्म हटेगी तो व्हाट्स योर रिवॉर्ड इज गोना बी? योर रिवॉर्ड इज गोना बी very good looking white teeth. And this worked. It worked in a humongous way. एंड ये कैंपेन इतना बड़ा हिट था कि इसके बाद इसकी सेल 5 आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स में होने लगी, जस्ट आफ्टर 1 डेकेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेप्सोडेंट। सो आप सोच सकते हो कि कैसे एक क्यू बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। ये क्यू बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इनोवेशन एक एडिक्टेड इंसान से लेके हुआ था कि कैसे वो अपने माइंड को एक डिजी फीलिंग देना चाहता है जस्ट बाय ड्रिंकिंग सम वाइन और समथिंग रिलेटेड टू अल्कोहल, और कैसे उसे वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। व्हाट कैन वी से, दैट टेम्परेरी फीलिंग जो किसी भी एडिक्टेड इंडिविजुअल को आनी चाहिए। कहीं किसी मार्केटर ने सोचा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को साथ ऐसी एक फीलिंग अटैच करते हैं तो वो प्रोडक्ट कितनी आसानी से बिक सकता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यूज दीज डेज। चॉकलेट, कॉफी, टी, ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी क्यू एंड रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे चलते हैं। आपको इनसे एक क्यू मिलता है, मतलब आपको इनसे एक टेम्परेरी सी इन्हें यूज करने की कॉन्कशन होती है, आप उसे रूटीन में यूज करते हो, एंड एज अ रिवॉर्ड आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड दिस साइकिल कम्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एंड इससे आपको कोई फायदा हो ना हो, जिसका प्रोडक्ट है उसे फायदा जरूर होता है, बिकॉज दोज थिंग्स आर सेलिंग इन नंबर्स। एंड नाउ इन दिस डेकेड दैट इज 21st सेंचुरी, लोगों को काफी चीजों के बारे में नॉलेज है वाया सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। तो अब ये चीज डायरेक्टली आपको पिच नहीं करी जाती कि देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐसे है। आपको दे डोंट डू दिस थिंग। आप कोई भी फेसबुक पे कोई भी एक पोस्ट किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइक कीजिए, they know that these people are interested in your product.
अब वो आपका बिहेवियरल एनालिसिस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट कब यूज करते हो, कितना फ्रीक्वेंट यूज करते हो, या आपके आसपास ये प्रोडक्ट कितना यूज होता है, आपके फ्रेंड्स ने कभी इसे लाइक किया। अगर आपके 1000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं तो क्या 2-4 ने इन्हें लाइक किया, या बहुत फ्रीक्वेंटली आपके फेसबुक ग्रुप में ये चल रहा है। दे एनालाइज इट, दे पिच इट वेरी स्मार्टली, और जब नेक्स्ट कोई आपके पास पोस्ट आता है, इट मस्ट बी एन ऑफर, दे नो दैट यू वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट, एंड वो बहुत शांति से आपको जस्ट एक क्यू दे देते हैं। You use it, you get that concussion, you get that reward, and yes, again that cycle repeats. तो ये ट्रिक आज तक यूज हो रही है, बस हाँ इसकी स्मूथनेस एक अलग लेवल पे जा चुकी है। यू आर सबकॉन्शियसली ट्रेन्ड टू यूज दैट प्रोडक्ट्स एंड यू यूज इट। उसमें कोई गलत चीज नहीं है, बट सामान तो बिक ही रहा है ना। एंड दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी मेजरली कंसर्न, कि कोई भी चीज कभी भी आपको डायरेक्टली मार्केट नहीं होती, it is played with your subconscious. On that note, just be aware of what you are using. Signing off. If you like my content, please do subscribe to my YouTube channel. All the best.